नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य देव और राहु देव की युति, जो कि 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल 2024 तक पूरा एक महीना मीन राशि में ये गोचर होगा दोस्तों सूर्य देव का। और सिंह राशि के अष्टम भाव में ये युति बनेगी जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान हैं। सो सूर्य देव राहु के समीप आ जाएंगे और जब भी राहु के समीप सूर्य आते हैं तो सूर्य देव को वो ग्रहण लगा देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब अमृतपान हुआ था तो उस समय, क्योंकि राहु जो है वो षड्यंत्रकारी ग्रह हैं, सो उस समय उन्होंने अपना लिबास बदल लिया था और देवताओं के बीच में जाकर वो बैठ गए थे। तो भगवान विष्णु ने जब सभी देवताओं को अमृत पान करवाया तो उस समय राहु को भी अमृत दे दिया था। लेकिन सूर्य और चंद्रदेव ने उस समय भगवान हरि विष्णु को कहा था कि ये आपने क्या कर दिया, ये एक राक्षस है जिसको आपने अमृत पिला दिया। सो अमृत पी लिया था जिसकी वजह से राहु अमर हो गया था, क्योंकि उसका अंत नहीं हो सकता था। लेकिन भगवान विष्णु ने उसी समय अपने सुदर्शन से उसका जो दड़ अलग कर दिया और सिर काट दिया था। जब राहु ने अपनी ये हालात देखे कि मेरे शरीर के साथ, मेरी बॉडी के साथ क्या कर दिया, तो इतना क्रोधित हो उठा और वो एक बदले की भावना के साथ सूर्य और चंद्रमा के पीछे पड़ गया कि जब भी, तो मान्यता है कि जब भी राहु जहां पर बैठा हो, जब वो अपनी पावर में बैठे हों, तो सूर्य देव या चंद्रदेव उनके समीप आ जाते हैं। तो अमावस का एक दिन आता है जिस दिन ये दोनों की जो पावर होती है और कम होती है और राहु जो होते हैं वो सूर्य देव को निगल जाते हैं। सो दोस्तों 8 अप्रैल को वो टाइम आएगा जब राहु जो है वह पूर्ण तरीके से सूर्य देव को अपने मुंह के अंदर ले लेंगे। लेकिन निचला हिस्सा ना होने के कारण गले के अंदर से नीचे गर्दन के हिस्से से सूर्य देव बाद में वो निकल जाएंगे। सो वो 4 या 5 घंटे का जो मेन टाइम होगा उस समय सूर्य देव पूरी पीड़ा में होते हैं, जिसको ग्रहण कहते हैं दोस्तों। और वो एक समय ऐसा होता है जिसका पूरे ब्रह्मांड के हर जीव जंतु के ऊपर असर देखने को मिलता है। ये युति जब बनती है कुछ राशियों के लिए अच्छी बनती है, लेकिन कुछ राशियों के लिए अच्छी नहीं बनती, क्योंकि मैंने पर्सनल देखा है राहु और सूर्य जब किसी अच्छे भाव में बैठ जाते हैं तो जितने बड़े सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो राय दरबार का कारक है, सो कभी कभी ये युति जो होती है बहुत अच्छे मुकाम पे, बहुत बड़े आईएएस या आईपीएस लेवल का जो रैंक होता है तो उस रैंक के ऊपर इंसान को लगा देती है, उसकी नौकरी लगवा देती है। वहीं बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग जो होते हैं उनकी कुंडली में भी राहु और सूर्य जिनकी युति अच्छे भाव में होती है उनको बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा देते हैं। लेकिन सिंह राशि के ऊपर ये युति जो है वो अच्छी नहीं है दोस्तों, हर बार की तरह, क्योंकि उसका एक रीज़न है दोस्तों। जहाँ पर 5 नंबर लिखा है ये आपकी सिंह राशि है और लगन का स्वामी जो है आपके सूर्य देव हैं। सूर्य जो हैं आपके अष्टम भाव में चले गए हैं जहाँ पर राहु ऑलरेडी विराजमान है। सो आपके लगन भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में चला जाता है तो अष्टम भाव जो होता है वो कुंडली का कुआं होता है, एक खाई होती है। और इस खाई के अंदर जब भी कोई ग्रह चला जाता है तो वो अच्छा परिणाम नहीं देता। सूर्य क्या है दोस्तों? सूर्य एक लाइट है, एक प्रकाश है, एक रोशनी है। समाज में हमारा क्या इज्जत मान सम्मान है वो सूर्य देव हैं। अगर हमारी समाज में कोई अच्छी छवि बनी हुई है तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य उच्च की पोजीशन में बैठे हुए हैं तो आपका समाज में अच्छा रुतबा होता है। वहीं सूर्य जो हैं वो पिता के भी कारक हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य की अवस्था अच्छी होती है उनके चेहरे पे एक अजब सा नूर होता है, एक दिव्य शक्ति वाला। उनके तेज के सामने कोई नहीं ठहर सकता। और दूसरी बात, उनका मान सम्मान बहुत होता है और शत्रु भी उनके सामने आने से भयभीत होते हैं। और वही हम बात करते हैं पिता, उनके पिता की आयु लंबी होती है और उनको भी समाज में विशेष मान सम्मान जो है वो मिलता है। सूर्य जो है वो राजनीति में भी आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा
अच्छी करवाते हैं, आपकी छवि अच्छी बनाते हैं। वही हम बात करते हैं राहु क्या है। दोस्तों राहु एक धुआं है, राहु एक चाहत है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत, किसी भी चीज़ को पाने का लालच, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास इतने करोड़ों रुपए होने चाहिए। सो वो लालच जो है वो राहु है। इसके बिल्कुल विपरीत जो है वो केतु है। हर चीज़ का त्याग जो है वो केतु है। सो जिनकी कुंडली में केतु की अवस्था भी अच्छी होती है वो बहुत बड़े लेवल के धर्म गुरु बनते हैं। स्पिरिचुअल लीडर्स जो होते हैं उनकी कुंडली में केतु की अवस्था बहुत अच्छी होती है। आज हम बात करते हैं आपके अष्टम भाव में ये युति बनेगी। सो आपके इज्जत मान का ग्रह जो है वो अष्टम भाव में चला गया। इस समय आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपके बिजनेस में कोई विशेष लाभ देखने को नहीं मिलेगा। सो अगर आपने बिजनेस में लाभ लेना होगा तो अपनी सोच को थोड़ा सा बदल कर चलना, थोड़ा सा, ताकि आप इस युति के प्रभाव से बच सकें। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों 80 to 90% ये जो समय होगा एक महीने का, आपने बहुत सतर्कता से निकालना है। तो एक कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना इस समय। दूसरी बात, आप लोगों ने कोई ऐसा कार्य नहीं करना, अगर आप कोई नौकरी करते हैं किसी लालच में ना आइए, ताकि आपको आपकी नौकरी से ही बाद में कोई ऐसा इल्ज़ाम आपके ऊपर लग जाए जो आपको बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। सो कोई लड़ाई झगड़ा हो तो वहीं पर आपने अपने आप को इन्वॉल्वमेंट नहीं करना, क्योंकि राज दरबार क्या मान सम्मान का कारक जो है वो खाई में चला गया है। सो आपको वो अगर आप किसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होते हैं तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होने के संकेत जो है वो ये समय दे रहा है। सो आपने हर तरीके से सिंह राशि वालों ने ये समय जो है वो निकालना है। मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जिसको करने के पश्चात आपको काफ़ी सारा रिलीफ मिलेगा। इस समय आपने अपने पिता की सेहत का भी ध्यान रखना है। अगर नौकरी पेशा है तो वहाँ बॉस के साथ कुछ अनबन होती है तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए आपने, क्योंकि सिंह राशि के जो जातक होते हैं उनमें एक डिक्टेटरशिप की भावना होती है। वो उनका कसूर नहीं होता, क्योंकि वो सूर्य की राशि है और सूर्य हमेशा ही अपने आप को उनका तेज ही इतना होता है, वो इतना बली होता है। तो जंगल का जो शेर होता है वो उसको हम सिंह इसीलिए सिंह कहते हैं, क्योंकि उसके सामने अगर कोई बड़ा जानवर भी आ जाए वो तब भी नहीं डरता, अगर छोटा आ जाए तब भी नहीं डरता। तो सिंह राशि के लोग बड़े हिम्मत वाले लोग होते हैं और किसी से भय नहीं खाते। इस समय आपने अपने दोस्तों मित्रों से भी कोई रिश्ता जो है आराम से रखना, अन्यथा वो आपके वहाँ पर भी कोई ना कोई अनबन करवाने की प्लानिंग जो होगी वो युति करवाने की पूरी कोशिश करेगी। जैसे ही दोस्तों 8 अप्रैल का समय आएगा जब सूर्य, क्योंकि राहु एक षड्यंत्रकारी ग्रह है, सो राहु क्या करेंगे, पूरे बल पकड़ लेंगे और सूर्य देव को निकल लेंगे। 8 अप्रैल का वो टाइम होगा जब सबसे ज़्यादा आप लोगों ने क्या करना है, उससे 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद, यानी कि एक सप्ताह पूरा मान के चलिए 5 अप्रैल से या 6 अप्रैल से लेकर 12-13 अप्रैल तक आप लोगों ने कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना, कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी। अगर वाहन चलाते हैं तो ध्यानपूर्वक चलाएं, बाहर जाते हुए ग्लासेस लगाकर जाएं ताकि आपकी आंखों के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। विशेष करके अपने सिर और आंखों का ध्यान रखें, चोट लगने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ कि किन किन चीज़ों से आपने अपने आप को बचा के रखना है। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसको करने के पश्चात ये जो युति होगी इसका जो दुष्प्रभाव होगा वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आपने क्या करना है इस समय दौरान दोस्तों, हनुमान चालीसा का सहारा लीजिए। हनुमान जी ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनको नव ग्रहों की तरफ से वरदान है कि जो आपकी आराधना या आपकी उपासना करेगा हम उसको इतना परेशान नहीं करेंगे। तो सूर्य देव उनके गुरु हैं, और वहीं राहु ने भी जब उनके माता पिता को परेशान किया था तो गुस्से में बजरंग बाण छोड़ा गया था। वो लास्ट एक वार्निंग थी। सो राहु को भी पता है कि जो भी इंसान हनुमान जी के चरणों में जाएगा या बजरंग बाण का या हनुमान चालीसा का सहारा लेगा वो उसको इतनी ज़्यादा पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगा। सो ये वो टाइम होगा, आपने डेली रूटीन में जब आप सुबह घर से निकलते हो काम के लिए या सुबह या शाम के समय आपने हनुमान चालीसा की स्तुति करनी है। और
इसकी संख्या जो है वो 1 नहीं रखनी दोस्तों, या 7 कर लीजिए या 11 कम से कम कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ आपको डिस्टरबेंस लग रही है कि कुछ गलत होने वाला है, तो उस समय आप बजरंग बाण का सहारा लीजिए। ये जो समय है ये आपका नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएगा, या कुछ ना कुछ आपको ये युति जो दुष्प्रभाव देने वाली है उससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। सो ये थी दोस्तों सिंह राशि सूर्य और राहु की युति का प्रभाव कैसा रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए करिए दोस्तों कमेंट करके कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि आपके कमेंटों के ज़रिए हम इंस्पायर होते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि हम आपके लिए जो मेहनत करते हैं, तो आप हमारी वीडियो में आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी, जय हनुमान जी की।